मेरे आत्मस्वरूप भाई और बहनों, त्रिगुणातीत भावातीत होकर परम सत्य का अनुभव उसके अंतर ब्रह्मांडीय क्रियाकलापों के रहस्यों की समझ से ही दुखोत्पादक और जिंदगी को नितांत नारकीय बनाने वाले, दुर्भाग्य निर्माण करने वाले कर्मों के विषय सर्कल और उसी में रचे पचे घोर आविष्ट हुए खटारा अकल से निजात पाने का उपाय है। यह बात 447 वर्ष ईस्वी पूर्व दार्शनिक श्री सुरेश्वराचार्य ने अपने नैष्कर्म्य सिद्धि नामक ग्रंथ में बताई है। जब आप गृहस्थ और संन्यास दोनों के साइड इफेक्ट से घोर आसक्ति और घोर पेसिमिज्म दोनों के वायरसों से उत्पन्न करोड़ों प्रकार के जिद्दों और कट्टरताओं से प्रेरित फैसलों के जहरीले कीटाणुओं से आपकी खोपड़ी पूर्णतः मुक्त हो जाती है और उनके द्वारा अपने निजी जिंदगी और दुनिया के सुख शांति में आग लगाने से रुक जाना सफल हो जाता है। पिछले 2000 वर्षों से आज तक साम्राज्यवादियों, इंपीरियलिस्टों, कॉलोनियलिस्टों ने मुस्लिम ईसाई नाम से रिलीजन का, धर्म का मुखौटा लगाकर पश्चिमी दुनिया के लोगों की जिंदगियों में जो आग लगाती रही है, वही गैंग अब लोकतंत्र, सेकुलर, पॉलिटिकल करेक्टनेस बनकर विद्वानों की भूमि भारत में भी कांग्रेस, वामपंथी, भाजपा, सपा, सीपीआई, आरएसएस आदि बनकर भीषण आग जनजीवन में लगा रही है। वे सभी सबको सुख शांति का, जन्नत का, राम राज्य का, हिंदुत्व का, हिंदू राष्ट्र का वादा करके सत्ता पर चढ़ बैठते हैं। 5 साल के लिए सत्ता हड़पते ही गौ हत्या, म्लेच्छ तुष्टीकरण, हिंदू धर्म का डिसमेंटलीकरण करने वालों को और वेस्टर्न स्टूज जैसे लोगों को राष्ट्रीय शत्रुओं की ईसाई स्कूल कॉलेजों में डिग्री पाए, देश और धर्म के प्रच्छन्न गुनहगारों और विक्रेताओं और विधर्मियों और नितांत कंफ्यूज लोगों को सरकारी उच्च पदों पर बैठाकर फिर से वही आग लगाना शुरू कर देते हैं। नए नए विभिन्न टैक्स लगाकर जनता को लूटना शुरू कर देते हैं। भीषण अंदरूनी शत्रुओं का तृप्तिकरण चलता रहता है। आज 21वीं शताब्दी की दुविधा, नकारात्मकता, अव्यवस्थित चित्त, अशांत और आपराधिक मनोवृत्तियों के लोगों से अटी पड़ी है और इसी तरह हिंसा, बलात्कार, आक्रमण वे से लोग निपटते रहने वाले लोग ही इस तरह के युगों और भूखंडों में जन्मते मरते रहते हैं, जिन्हें इस भौतिक देह और इसके ऐशो आराम से उच्चतर किसी श्रेष्ठत्व की अवधारणा की या सोच की क्षमता नहीं है। ऐसे ही लोग इन्हीं देशों में क्यों जन्मते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष में भटकते खोजते रूहों के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, जिससे वे अपनी पूर्वजन्मार्जित अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। उसके उपयुक्त देह और वातावरण कलयुग में पाश्चात्य जगत में और एशिया और यूरोप और भारत के बड़े शहर या जाहिलों की बस्ती अधिक उपयुक्त होती है। तो इनका उद्धार कैसे हो, इसी के संदर्भ में यह श्लोक हमें मार्गदर्शन देता है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक हमें एक प्रकाश प्रदान करता है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुआव पुत्रेति तन्मयतया करवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन में सुंदर युवा लक्ष्मण और अद्वितीय सुंदरी सीता को बैठे देखकर
श्री राम ने तोते का वेश धारण कर पूछा, तोता बन गए। कहाँ अग्निकुंड समानारी घृत कुंभ समो नरः। घी के घड़े की तरह पुरुष होता है और अग्नि की तरह, अग्नि की ज्वाला की तरह नारी होती है। और पुरुष और नारी सुंदर युवा होने पर तो बात ही क्या, उनका साहचर्य पा किसका चित्त विचलित नहीं होता। कस्य नोच्चलितम मनः। तो लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, भगवत भक्त पिता से और पतिव्रता माता से जो जन्मा है, वैदिक संस्कारों के मध्य जो पला बढ़ा है, उसका मन नहीं विचलित होता है। तस्य नोच्चलिते मनः। यदि ऐसे शुचिरभूत पिता माता से जन्मा भी तो ओवम और स्पर्म कमजोर होने से गर्भपात हो सकता है। यदि सशक्त हुए तथापि अशुद्धि रह गई तो बच्चा भ्रांत बुद्धि निकलेगा। यदि माता पिता निष्पाप ईमानदार वैदिक संस्कृति के हुए और वे वैदिक संस्कारों और रीति रिवाजों आदर्शों के अनुसार जीवन जीने वाले हुए, विवाह भिन्न गोत्रों में हुआ, कुंडली मिलान पूर्वक हुआ, वैदिक मंत्रों से हवन पद्धति से हुआ, वर्णाश्रम धर्म पालन पूर्वक जीवन यापन हुआ और सुहागरात या गर्भाधान संस्कार निर्दोष समय में निर्दोष स्थान पर और बृहदारण्यक उपनिषदिक आदेशों की अनुपालना पूर्वक हुआ, यौन उत्तेजना से आविष्ट होकर नहीं अपितु देश का ऋण, पितृ का ऋण, ऋषि का ऋण से मुक्ति के लिए लव मेकिंग हुआ और तब गर्भ ठहरा और संस्कार यथा समय संपन्न हुए और जन्म हुआ और वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार लालन पालन हुआ, तब दैहिक पवित्रता का प्रथम कोर्स पूरा हुआ माय डियर फ्रेंड्स। सो अब लव मेकिंग किस समय किया जाए? चौकन्ना रहे। हिंदू धर्म में केवल रात्रि में ही लव मेकिंग का प्रावधान है, दिन में नहीं, सुबह में नहीं, शाम को भी नहीं, देर रात का ही लव मेकिंग शास्त्रानुकूल माना गया है, उचित माना है। मेंस्ट्रुएशन के शुरू के प्रथम 4 दिवसों में, यानी मासिक धर्म के शुरू के पहले 4 दिनों में लव मेकिंग करोगे तो नेहरू या सोनिया गांधी या हजारों मुस्लिमों जैसे और लाखों ईसाइयों जैसे गंदे रोग के रोगी हो जाओगे, सिफिलिस, एड्स वगैरह और इसी तरह के अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाओगे। अच्छा, 5वीं रात में लव मेकिंग करोगे तो बेटी पैदा होगी, 6वीं रात में लव मेकिंग करोगे तो बेटा पैदा होगा और 7वीं रात में लव मेकिंग करोगे तो जुड़वा, 8वीं रात में ऐश्वर्यशाली पुत्र होगा और 9वीं रात में ऐश्वर्यशालिनी बेटी होगी। 10वीं रात्रि में लव मेकिंग करोगे तो अच्छा पुत्र होगा। 11वीं रात्रि में लव मेकिंग करोगे तो संदिग्ध आचरण वाली बेटी होगी। 12वीं से श्रेष्ठ गुण वाला बेटा होगा और 13वीं रात्रि से चिंतावर्धक बेटी होगी और 14वीं रात्रि से सद्गुणी शक्तिमान पुत्र होगा और 15वीं रात्रि में लव मेकिंग करने से लक्ष्मी स्वरूपा बेटी होगी और 16वीं रात्रि से विवेकी, जमीरवान और ब्राइट बेटा होगा आपका। ये वैदिक आविष्कार है, इस पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इस पर आप खोज कर सकते हैं।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्र उत्पन्न हुआ तो निश्चित समय में गायत्री मंत्र से उसका संस्कार होना आवश्यक है, विद्याध्ययन संस्कार। षोडश संस्कार से परिष्कृत होने वाला देह ही शुद्ध बुद्धि को, तीव्र मेधा शक्ति को, जो आध्यात्मिक भी हो, धारण कर सकता है। डॉक्टर हार्वर्ड स्टेन गैरिल ने क्लिष्टतम प्रयोग और अनुसंधानों से सिद्ध किया है कि गायत्री मंत्र से 100 से 10,000 तक प्रति सेकंड चेतना उत्क्रमण कारक तरंग यानी एनर्जी वेव्स या भाव प्रवाह पैदा होता है वायुमंडल में। यदि यज्ञोपवीत संस्कार यथा अवसर हुआ और संध्या गायत्री के अनुभवी विद्वान से संपन्न हुआ, यथोचित पवित्र सामग्रियों द्वारा हुआ, जिसका स्पर्श म्लेच्छों और यवनों द्वारा नहीं हुआ हो, जैसे जानबूझकर राम मंदिर निर्माण मोदी द्वारा म्लेच्छों द्वारा कराया गया, ऐसा नहीं हो, और उस उपवीति द्विज का गुरुकुल ऋषिकुल से शिक्षा दीक्षा संपन्न हो, किसी क्रिश्चियन स्कूल कॉलेज में नहीं, सरकारी स्कूल कॉलेज में नहीं, मैकालेट एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में नहीं संपन्न हो, ऋषिकुल गुरुकुल से शिक्षा दीक्षा संपन्न हो, और वह 1 by 1 टॉप करता गया, मेरिट में आता गया और शास्त्री किया, फिर आचार्य की डिग्री प्राप्त कर लिया किसी भी विषय में, फिर निर्विकल्प समाधि की सिद्धि की डिग्री भी प्राप्त कर लिया, तब एक ऐसा बहुमूल्य हीरा जगमगाता हाईएस्ट काइंड ऑफ वर्ल्ड क्लास इंटेलेक्चुअल आपने देश और समाज और परिवार को दिया, जिसका सैकड़ों वर्षों तक विश्व आपका चिर ऋणी रहेगा, आपका देश आपका चिर ऋणी रहेगा। ऐसे बालक को विश्व की कोई भी शक्ति कंफ्यूज नहीं कर सकती, दुखी नहीं कर सकती, चिंतित भी नहीं कर सकती। उसके सान्निध्य से ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, मार्गदर्शन मिलेंगे। आपको अपने लिए भी शुद्ध बुद्धि मिलेगी, मानसिक रोग और दुर्भाग्य उसके पास टिक नहीं सकेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑटिज्म और सेनाइलिटी और मडल हेडेडनेस और एल्जाइमर और पार्किंसन और कैंसर जैसे रोग दूर से ही तिरोहित हो जाएंगे। एक सार्वभौम शांत सुकून ज्ञान के प्रकाश का औरा आपके चहुदिश प्रदीप्त हो जाएगा। तब मानसिक पारदर्शिता का कोर्स पूरा हुआ। यूं ही यह पूरा हुआ नहीं कि एक फायरी, एक स्टॉर्मी, एक गल्फ स्ट्रीम लाइक परम सत्य के खोज की प्रचंड धारा प्रवाहित होने लगेगी। तभी आप संन्यास के अधिकारी हो जाते हैं। तब आप समग्र विश्व को हाथ में रखे आंवले की तरह देख सकने वाले महाज्ञानी, महायोगी, महाभक्त के पास उपहार हाथों में लेकर पहुँचे। अपनी जिज्ञासाओं से, प्रश्नों से, सेवा से उन्हें प्रसन्न करें। तब वे कृपा वर्षा पूर्वक आपको समाधि की, कुंडलिनी की, ब्रह्म ज्ञान के वेग को धारण करने की क्षमता सहित अनुभव प्रदान करते हैं। साधना के दौरान सभी प्रकार की परीक्षाओं में 100% मार्क्स से सफल होते हैं। यदि इन सब प्रक्रियाओं के दौरान आप भागते नहीं हैं, मिडवे भाग नहीं जाते हैं, जमे रहते हैं, निष्ठापूर्वक जमे रहते हैं, प्रचंड विश्वास के साथ जमे रहते हैं, आत्मविश्वास के साथ जमे रहते हैं, जैसे यही आपके जीवन जीने का मकसद हो, तब
तब वे आपको जो महती धर्म प्रदान करते हैं उसे ही सडन इनलाइटनमेंट बोलते हैं। यही सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मी स्थिति से सुखदेव जी महाराज को जन्म से ही प्राप्त हो गई थी। जन्मौषधि मंत्र तपजा समाधि सिद्धया, यह योग सूत्र का सूत्र है। इसी लॉ के आधार पर सुखदेव जी को जन्म से सिद्ध हो गई थी। जन्म औषधि मंत्र तपजा, तो इसीलिए जन्मते ही सुखदेव जी को संसार भयावह प्रतीत हुआ, अज्ञानांध पूर्ण लगा और वे तत्काल वन की ओर प्रस्थान करने लगे, क्योंकि उनकी शारीरिक मानसिक परिपक्वता गर्भ में ही हो चुकी थी। अतः वे शीघ्रतापूर्वक इतनी तीव्र गति से दौड़े कि सुहृदगण और पिता श्री व्यास जी महाराज स्वयं दौड़े पर उन्हें छू भी न पाए। अंततो गत्वा वृक्षों ने सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था और व्यास देव जी वापस लौट आए थे। क्या उत्तर दिया था? पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वृक्षों ने उन्हें उत्तर दिया था। इतने सर्वव्यापी आत्मा के अनुभव वाले सुखदेव जी हो गए थे। तो ये सुखदेव जी महाराज ये 18 वर्ष की उम्र में श्रीमद् भागवत के वक्ता हुए। ये अद्वैत दर्शन के परमाचार्य हुए। इनके शिष्य हुए गौड़पादाचार्य, जिनके शिष्य हुए गोविंद भगवत पादाचार्य, जिनके शिष्य हुए आद्य शंकराचार्य यानी 500 BC में हुए। हिंदुओं को अद्वैत का या एटलीस्ट एक देववाद का क्रेडिट न लेने देने के लिए बदमाश वामपंथी हिस्टोरियंस ने 1300 साल का भारतीय इतिहास गोलमाल कर नदारद कर दिया और आद्य शंकराचार्य की उपस्थिति 8वीं शताब्दी में दे मारा, जबकि बुद्ध का समय 1800 ईस्वी पूर्व और शंकराचार्य के समय 500 ईस्वी पूर्व है। सो परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये, अद्वैत वेदांत के परिनिष्ठित आचार्य होते हुए भी सुखदेव जी महाराज वैष्णव और शैव और शाक्त परंपराओं के भी सिद्ध आचार्य हैं। अभी भी वे जीवित हैं। हाँ, महाअवतार बाबा जी की तरह जीवित हैं। वे अपने ब्राह्मी अनुभूतियों को बहुआयामी वक्तव्यों और सूत्रों द्वारा अनेक भाषाओं में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त हैं। इस प्रकार उनसे ही अजातवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, आरंभवाद, अद्वैतवाद, शून्यवाद जैसे दर्शन उद्गत हुए। इन्हीं से अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो सार्त्र और बर्कले द्वारा प्रसारित होकर पश्चिमी देशों में फैला हुआ है, इन्हीं का भाषांतरण है मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, इन्हीं का भाषांतरण है। तो संपूर्ण विश्व में इंसानियत सिखाने वाले देश भारत में इंसानियत होते इंसानों का हुजूम बढ़ता ही क्यों जा रहा है? सारी दुनिया को सर्वप्रथम मानवता का पाठ जिसने पढ़ाया, वहाँ मानव के रूप में दानवों की संख्या में इजाफा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि भारत में अध्यात्म प्रवचन वैसे ही निष्प्रभावी हो गया है जैसे आरएसएस के समलैंगिक हिजड़ों द्वारा सेक्स पर प्रभावी भाषण और सतीत्व पर पढ़ी गई बॉलीवुडियन एक्ट्रेसों की चोखी कविताएं। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि भारत के सारे शिक्षण तंत्र हिंदू धर्मद्रोह के अड्डे हो गए हैं। शिक्षा का उपयोग यहाँ तक कि उद्देश्य भी धन, मान, सत्ता, विलासिता हो चुकी है। क्योंकि यहाँ के लोग ईसाइयत और इस्लाम जैसे मानवता द्रोही, उच्च संस्कार द्रोही, पायरेटिज्म को, दस्यु भावापन्नता को, म्लेच्छता को रिलीजन ही नहीं धर्म कहा जा रहा है। इसे धर्म सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी कह रहा है और नरेंद्र मोदी भी कह रहा है और आरएसएस भी मान रहा है। और ऐसी मूढ़तापूर्ण दुष्टता प्रधानमंत्री और सभी कर रहे हैं। कम्युनिज्म, समाजवाद जैसे धूर्त गिरोहों को राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया गया है।
तो ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? हमें श्री सुखदेव जी महाराज से सीखना पड़ेगा। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्या